बिना दिल के लंबे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं पता नहीं, पर मेरा पति मेरे सीने पर जब मंगलसूत्र सजाएगा तो क्या उससे कह पाऊंगी कि इस सीने से तो दिल गायब है, और वो दिल 35 साल की दुश्मनी पर कुर्बान हो चुका है। दुश्मनी दो जिगरी दोस्तों की। 35 साल पहले इनकी दोस्ती मिसाल हुआ करती थी और आज इनकी दुश्मनी मिसाल है। इस दुश्मनी का एक चेहरा ये है मेरे पिता कैलाश खरबंदा, और दूसरा चेहरा लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रमन लांबा। दुश्मनी की शुरुआत उसको सूरत इन्होंने दी और दुश्मनी को बदसूरत बनाया इन दोनों के लायक बेटों ने। दो दिलों के टूटने का गुनाह इनके सर जाता है। इस बेमतलब की शादी का जिम्मा इस दुश्मनी के सर जाता है। फूल को डाल पर सी देने से फूल खिल नहीं उठता। संजय वित्त से मेरी अरेंज मैरिज कुछ ऐसी ही है। हालांकि मेरी मुलाकात करवाई गई थी संजय वित्त से, पर मुझे वो याद नहीं। शादी के बाद भी वो मेरे लिए उतना ही अजनबी रहेगा जितना उस पहली मुलाकात से पहले था। ये हैं मेरे होने वाले ससुर। ये नहीं जानते कि मैं दुख बनकर इनके घर आ रही हूँ। गार्गी भाभी और मेरी भतीजी शायना ये नहीं जानती कि मुझे बाकी की जिंदगी सांस रोककर गुजारनी है। मेरी खुशी और मेरे दुख से बिल्कुल बेताल्लुक मेरे बड़े भैया कुणाल खरबंदा। मेरी शादी में इन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी इन्हें ऋषभ लांबा की दुश्मनी में है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भाई बुरे हैं, मगर पूरी ईमानदारी से वो दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं। बहन तो महज एक रिश्ता है, पर दुश्मनी कुणाल खरबंदा के लिए तपस्या है। और आजकल इनके सारे रास्ते लांबा की तरफ ही खींचे हुए हैं और दुश्मनी की इस आग की हर लपट को और लाल करने में लगे हैं ये। शादी वाले दिन कहाँ जा रहे हैं आप? आज अपनी बहन की शादी पर यह तोहफा अपने आप को दे रहा हूं। ये है ऋषभ लांबा,
रमन लांबा का बड़ा बेटा। ये भी बड़ी ईमानदारी से विरासत में मिली दुश्मनी को निभा रहे हैं। तो दोस्तों की मासूम दुश्मनी को नापाक और नाजायज बनाने का सहरा इनके सर जाता है। प्रियंका की शादी का न्योता लांबास को। ये न्योता देकर कहीं तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाने तो नहीं आ गए? हमारे बीच दोस्ती तब होगी जब वहां जंगल में सांप और नेवले में दोस्ती हो जाएगी। जब कोई फूंक मारकर सूरज को बुझा देगा, उस अंधकार में हमारी दोस्ती हो सकती है ऋषभ लांबा। वरना रंजिश के अलावा हमारे बीच और कुछ संभव नहीं है। लगता है कि इस रंजिश में तुम्हें इतना रस आ रहा है कि अपनी इकलौती बहन की शादी में तुम अपने दुश्मनों को इनवाइट कर रहे हो। जब दो फाइटर्स रिंग में उतरते हैं ना, तो बादस्तूर एक दूसरे के सामने झुकते हैं, फिर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। यह न्योता वो दस्तूर है। मायूस मत हो, दुश्मनी का पूरा सामान भी साथ लाया हूं। तुम्हारी चेंबूर वाली फैक्ट्री पर कोर्ट ने ताला लगाने का हुक्म दिया है। तो मिस्टर लांबा, कल से तुम्हारी चेंबूर वाली फैक्ट्री बंद है। ताला सरकारी होगा, मगर ताले का रंग चूज करने की फैसिलिटी हम आपको देते हैं। उम्मीद है अब आपको शिकायत नहीं होगी कि मैं आया तो इतनी दूर मगर खाली आता है। मिस्टर कुणाल खरबंदा, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चाइना टाउन। वहां जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहां पर एक डिश ट्राई करना, स्वीट एंड सावर। मेरी फेवरेट डिश है स्वीटली सावर। इतनी कड़वाहट कि मिठास आ जाए। और हमारी दुश्मनी का जायका भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल उस बिस्किट की तरह। मीठा भी है, नमकीन भी। बड़ा मजा आ रहा है कुणाल खरबंदा, बहुत मजा आ रहा है। और आज तुम्हारे इस कोर्ट ऑर्डर का जवाब तो कल नहीं, आज शाम तक इसका जवाब तुम तक पहुंच जाएगा, तुम्हारी बहन की डोली में बैठने से पहले। भले ही दोस्ती में किए गए वादे शायद हम पूरा न कर सके, लेकिन दुश्मन को जो वचन देते हैं हर हाल में निभाते हैं। नेवले को क्या बताते हो सांप की खूबियां और खामियां? हमने लांबास की दोस्ती भी भुगती है और दुश्मनी का तजुर्बा भी है।
तुम आज की रात का रंग देखना कुणाल। ऐसी रात न तुमने पहले कभी देखी होगी, और दुआ करना ये ऐसी रात न कभी आगे तुम देखो। ऋषभ लांबा के मजहब के मुताबिक वो अगर अपने ऊपर हुए वार का जवाब ना दे तो ये अधर्म पाप माना जाएगा। अपना वार करके कुणाल भैया तो चले गए, पर ऋषभ लांबा हमारे परिवार पर हमला करने की तैयारी करने लगे। वो परिवार जहां आज शादी है, ऐसे परिवार को वो नुकसान कहां से पहुंचाए? तो सुनने में आया है कि उनकी कार को मेरे होने वाले ससुराल की तरफ जाते हुए कुछ लोगों ने देखा है। लांबा साहब, आप हमारे गरीब खाने पर। नमस्ते। ये तो कृष्ण आ गए हैं सुदामा के घर पर। आइए प्लीज, आइए प्लीज, वेलकम। ये आपके घर में किस चीज की तैयारी हो रही है? शादी की। शादी? शादी दूसरी बार करने वाली चीज नहीं है यशवंत साहब। जहां तक हमने सुना है आप तो शादीशुदा हैं। नहीं लांबा साहब, शादी मेरी नहीं, मेरे बेटे संजय की हो रही है। संजय की शादी। वैसे आज मैं संजय से ही मिलने आया। संजय से? सब ठीक तो है ना? यूं अचानक? सरकारी नोटिस और खुशखबरियां दोनों अचानक ही आती हैं। ठीक कहा आपने। आज आपके बेटे की शादी है और आज ही हमने तय किया है कि आपके बेटे की कंपनी को लांबा एम्पायर में मर्ज करके उसे उस कंपनी का सीईओ बना देंगे। लांबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ बातें नहीं करते, 100 करोड़ का चेक और मुझे के पेपर्स साथ लेकर आए। आपके बेटे और उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस को काफी समय से देख रहे हैं। बहुत ही काबिल लड़का है, तो क्यों उसे जमीन पर रेंगने दें? हम उसे आसमान देंगे उड़ान भरने के लिए। इन पेपर्स पर साइन करके 100 करोड़ के चेक को कबूल कीजिए। अभी तो बहू ने कदम भी नहीं रखे और महालक्ष्मी की मेहरबानी भी हो गई। हेलो मिस्टर लांबा, हाउ आर यू? अरे हाथ मत मिला, पैर चूम के पैर। और ये ले, इन पेपर्स पे साइन कर दे। ये ले। लांबा साहब तेरे माथे पर लकीरें खींचने के लिए आए हैं। ये ले चेक, 100 करोड़। ये ले। साइन कर बेटा।
मेरे होने वाले पति को ऋषभ लांबा ने खरीद लिया। मेरा होने वाला पति मेरा होने से पहले ऋषभ लांबा का मुलाजिम हो गया और मुझे लगा कि मेरी बदनसीबी थोड़ी और बदतर हो गई। शाख से टूटे पत्ते की तरह मैंने तो अपने आप को चलती हवाओं के हवाले कर दिया था, पर शायद आसमान के उस पार किसी के दिल में कुछ और था। वो मेरी तरफ आ रहा था। मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं ये दर्द मेरी तरफ आ रहा है या खुशी, मरहम बन के आ रहा है या नया जख्म देने आ रहा है, पता नहीं। आज इस दिन के नसीब में कैसी रात है, पता नहीं। तुमने अपनी शादी में मुझे ही नहीं बुलाया? इतना प्यार करती हूँ मुझसे, इतना प्यार, और शादी किसी और से? नहीं भैया, जब दिल की हकीकत और मांग में भरे सिंदूर की हकीकत जुदा हो जाती है तो जिंदगी नर्क हो जाती है भैया, नर्क हो जाती है।
आज रात की हकीकत वो है जो बैंड बाजी के साथ मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अरे अरे अरे, एक मिनट, पहले मेरा स्वागत नहीं। मैं तो सिर्फ संजय का फादर हूं। अगर आओ भगत करनी है तो पहले संजय के गॉडफादर की कीजिए। संजय के गॉडफादर भी हैं, ये आज ही पता चला। आज ही तो संजय को गॉडफादर मिले हैं, जिन्होंने आपके दामाद को आज नया जन्म दिया है। एक मिनट, मैं मिलवाता हूं। मिस्टर ऋषभ लांबा। नमस्ते। हम लोग शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। माला पहनाओ कुणाल। डिस्टर्ब मत कीजिए भाभी। कुणाल ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसने मुझे पहले देखा कहाँ है। कुणाल भैया, आप इन्हें नहीं जानते? कुणाल भैया इज अ वेरी फेमस मिस्टर ऋषभ लांबा फ्रॉम लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इन्होंने हमारी कंपनी खरीदी है और मुझे इस कंपनी का सीईओ भी बना दिया है। और सीईओ वीओ को गोली मार पुत्र। तू इनका बेटा, ये तेरे गॉडफादर। क्यों लांबा जी? पेरीबोना अंकल। अपनी औलाद के तो बाप बन नहीं पाए मिस्टर ऋषभ लांबा। अब दूसरों के बेटों के गॉडफादर बन रहे हो। आपके आशीर्वाद की जरूरत थी अंकल, जो मिल गया। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। चले जाओ मेरे हाथ से और मेरे आने वाले कल से। जाओ राहुल, प्लीज गो, जस्ट गो। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन आज रात को अपनी शादी के फेरे लेते वक्त यह जरूर सोचना कि जिस प्यार की कुर्बानी हम दे रहे हैं उसे हमें क्या हासिल हुआ। सीने में टूटे हुए दिल, आंखों में आंसू और जिंदगी भर के दर्द के अलावा और क्या मिला हमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। क्या इस कुर्बानी से खरवंद और लांबा परिवार की दुश्मनी में कोई कमी आएगी? नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। तुम समझती क्यों नहीं हो पिया? हमारी इस कुर्बानी से अगर किसी को कोई फर्क पड़ेगा तो वो हमें
सिर्फ हमें पिया। और प्रियंका, अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार सच्चा है, अगर मेरी बातों में जरा भी सच्चाई है, तो आज मैं तो उल्टे कदम लौट जाऊंगा, लेकिन किसी और के साथ साथ फेरे लेते हुए तुम्हारे कदम भी लड़खड़ा जाएंगे। I love you. तुमने मुझे पुकारा? नहीं राहुल, नहीं। काश आज तुमने मुझे रोक लिया होता पिया। मत लो मेरा नाम अपनी जुबान से राहुल, मत लो प्लीज, मत लो। अपने दिल से एक कतरा प्यार का नहीं मिटा पाई और डींगे हाँकती हो कि तुम पराई हो गई। Anyway, शादी मुबारक प्रियंका। कुणाल बेटा, इस घर में बेटी की शादी है। आज ऋषभ की हर नीचता को जज्ब कर लेना। शादी हो जाने दो, लांबा को भी इसका जवाब हम देंगे। समझी जी, कहीं आप खफा तो नहीं कि आपने हमें बुलाया और हम लड़के वालों की तरफ से आ गए? लेकिन देखिए ना, फिर भी आपकी बात रखी, भले ही वो बात अपने दम पर रखी। लो जी, आओ भगत तो फर्स्ट क्लास हो गई। अब जयमाला भी हो जाए, लड़की को बुलाइए। देखिए, हम लड़के वाले हैं, ज्यादा इंतजार मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बारात वापस ले जानी पड़े। गार्गी, प्रियंका को बुलाओ। मैं बस अभी आई। चलो बुआ को लेकर आते हैं। हाँ, मैं लाऊंगी। चली दुल्हनिया, बहुत हो गया सजना धजना। आपके इंतजार में दुबले हो गए दुल्ही मियां। जयमाला का वक्त हो गया है। प्रियंका, प्रियंका।